वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई। ये सीरीज़ चल रही है नरेशन की और नरेशन का फर्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड हो गया है। जो इस सेशन में नया है वो सबसे पहले जाकर के पिछला वाला सेशन देख के आए, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है। कुछ पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं और ये आपको बता दें कि ये जो नरेशन चल रहा है फुल डिटेल्ड कॉन्सेप्ट चल रहे हैं इसके, और पूरा चलेगा। आप पेशेंस रखें और यह वीडियो के अंत तक बने रहें। इसी के साथ साथ जो नया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तथा पीडीएफ को लेने के लिए, पीडीएफ को जिसे आप पढ़ सकें, तो टेलीग्राम चैनल डिजिटल पढ़ाई @अंकित ज्वाइन कर ले। कल के लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या बदलाव होगा। ठीक है, यहाँ तक कल आपको करा दिया गया था। आज का जो नेक्स्ट हेडिंग है, नोट पॉइंट है, वो ये है कि अगर अब रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में दी गई है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है। ठीक है, और जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में दिया जाए, किस में दिया जाए? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट में दिया जाए तो क्या बदलाव होगा? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो कुछ बदलाव होंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है तो यह पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस दी गई होगी मेन वर्ब में, या फिर डज नॉट या डू नॉट दिया गया होगा। यह आपका सेकेंड फॉर्म या डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या दिया गया होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया जा रहा है टेंस। ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच को देखना है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ही बदला जाएगा। इज, आर, एम, और ये किस में बदल जाएगा? वॉज वर्ब में। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म दी गई होगी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, और यह जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यह हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये बदलाव कब होंगे टेंस का? टेंस का बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई होगी। इसमें हैज़ बीन या हैव बीन, ठीक है ना, हैज़ और हैव बीन, ये किस में चेंज हो जाएगा आपका? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तब, तो ये आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से सभी समझिए सभी एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है, पंकज सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राकेश राइट्स अ लेटर। देखिए, सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका पास्ट टेंस का है। किसका है? पास्ट टेंस का है। देखिए सेड, ये पास्ट में ही तो है। इसके बाद अब हमें देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है। भैया रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। इसको बनाने के कुछ नियम हैं, ये भी जानें। और देखो, यहाँ सेड टू दिया गया होगा, यहाँ पे अगर नहीं बताया है तो देख लो। अगर सेड टू दिया गया है तो आप इसके बाद यानी कि ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो आप वहाँ पर टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? टोल्ड कर देंगे। अगर अकेला सेड है और ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेड का सेड ही बना रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है पंकज सेड टू मी, और पंकज सेड टू मी का क्या हो जाएगा? पंकज टोल्ड मी। कंजक्शन असर्टिव सेंटेंस में दैट लगता है, ठीक है, पिछले भी बताया गया था आपको। तो पंकज टोल्ड मी दैट राकेश, प्रॉपर नाउन है इसलिए राकेश का आर कैपिटल। पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोट अ लेटर। ठीक है ना, पहला सेंटेंस हो गया क्लियर। किसी कोई डाउट? प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और पढ़ें। जल्दी से आप भी सॉल्व करें इसी के साथ, वीडियो पॉज करके आप कर लें इसे। एग्जाम्पल पढ़ें। सोहन सेड टू हिज सिस्टर, सोहन ने अपनी बहन से कहा, फुल स्टॉप,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, मदर इज कुकिंग द फूड, मदर इज कुकिंग द फूड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो किस में बदल जाएगा? पास्ट में होने पर पास्ट कॉन्टिन्यूस में। चलिए बनाइए। तो सोहन टोल्ड हिज सिस्टर, कंजक्शन दैट मदर, पास्ट कॉन्टिन्यूस में सिंगुलर के साथ क्या आता है? वॉज कुकिंग द फूड। कोई दिक्कत? देखते चलें। थर्ड क्वेश्चन पढ़ें और इसका इनडायरेक्ट बनाए साथ ही साथ। सोहन सेड टू मदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, रितु हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये देखना है सबसे पहले। दूसरा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट में है, ठीक है ना। अब बदलाव देखिए क्या होगा। सोहन टोल्ड मदर, कंजक्शन असर्टिव है तो दैट रितु, प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में, हैड कंप्लीटेड हर वर्क। आई होप क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन पढ़िए इस टेंस परिवर्तन का। अंकित सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। ये देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है? किस में है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए चलते हैं नए नोट पर। अब देखिए, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई है और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट में था, तो प्रेजेंट का टेंस किस में बदला जा रहा था? पूरा पास्ट में। अब क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना जरूरी है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलने के लिए, ठीक है, ये जान लीजिए। तो टेंस का बदलाव तभी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी? पास्ट में होगी। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि भैया रिपोर्टेड स्पीच के टेंस अगर पास्ट में दिया गया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा? तो पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में बदल जाएगा? इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म आपको दी गई होगी, सेकंड फॉर्म, या फिर डिड नॉट, ये आपका हेड में बदल जाएगा। किस में? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि वॉज वर अगर दिया गया है आपको रिपोर्टेड स्पीच में, इसी तरीके से आपका किस में चेंज हो जाएगा? हेड बीन में, ठीक है ना। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार अगर आपको सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट परफेक्ट में दिया गया है यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म दी गई है, तो इसका वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हेड बीन दिया गया है तो भी इसके टेंस में बदलाव नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच के पास्ट में होने पर, ठीक है ना। इनका टेंस का बदलाव नहीं होगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझे लेते हैं और इससे आपका क्लियर हो जाएगा। उदाहरण पढ़ें। चित्रा सेड टू हर फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, द हॉर्स डाइड इन द नाइट। देखें ये पास्ट में है और ये पास्ट रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। बनाए से चित्रा टोल्ड हर फादर दैट, कंजक्शन क्या आएगा? दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस ही तो है। फिर द हॉर्स
हैड डाइड हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में जाए तो क्या हो जाएगा, हैड डाइड इन द नाइट, इन द नाइट। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, और वीडियो पॉज करके आप इसे सबसे पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद देखें। पहले सेंटेंस पढ़ें। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, सेड टू यानी कि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, ये ध्यान देना है, हर बार देखना है हमें, ये पास्ट में होनी ही चाहिए। दूसरा, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग द दियर लेसन, ये किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस में है, इधर पास्ट में है तो उसका टेंस में बदलाव होगा। टेंस में क्या बदलाव होगा, किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। द टीचर said to the principal, कंजक्शन बताइए, that the students, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो हैड बीन क्या आ जाएगा, हैड बीन लर्निंग दियर लेसन। कोई दिक्कत, यहाँ पे आपका हैड बीन हो गया पास्ट कंटिन्यूस में होने पर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पढ़ें इसे और वीडियो पॉज करके इसे पहले सॉल्व कर लें आप साथ साथ करते चलें। दे सैड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो टोल्ड तो नहीं बदला जाएगा। दे सैड दैट मीरा, अब ये टेंस के बदला जाएगा, देखें किसका है, हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट का टेंस होने पर बदला नहीं जाएगा। हैड वॉन द मैच। बताइए कोई समस्या, आई होप कि आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कैसा भी संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका समाधान किया जाएगा। बाद बाकी का आप टेलीग्राम पर मैसेज अलाउड हैं आपके, तो आप टेलीग्राम पर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लास्ट एग्जाम्पल पढ़िए टेंस परिवर्तन का, और आप वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर लें, पेपर पेन चलता रहना चाहिए। राधिका सेड टू हर कॉमा एंड कॉमा शुरू, हीना हैड बीन रीडिंग द नोवेल फॉर 2 आवर्स। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में है, ठीक है ना। तो क्या बदलाव होगा देखें। राधिका टोल्ड हर कंजक्शन दैट हेमा हैड बीन रीडिंग, क्योंकि इसमें कोई बदलाव होगा नहीं होगा साहब, रीडिंग द नोवेल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। आई होप कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट है अगर कैसा भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें पहले तो। दूसरा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको जिससे PDF भी मिल जाएगी, और कोई डाउट है तो आप वहाँ पर सीधा स्पष्ट पूछ भी सकते हैं। चलिए इसके आगे अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई होगी, ठीक है ना। अब ये कंडीशन ऐसी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम करते क्या थे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते थे, और ये होता भी है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला ही जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन बेटा ऐसी होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब बेशक पास्ट में बनी रहे, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला ही नहीं जाता है। वो कब होता है, वो तब होता है जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, ध्यान से देखना ये कंडीशन, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि हम सीख तो लेते हैं टेंस बदलना, और यही देखते ही नहीं है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया टेंस है वो कैसा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, हैबिचुअल एक्शन हो, ठीक है ना, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो, इसमें हैबिचुअल वाले में ऑलवेज और नेवर भी दे दिया जाता है, ऑलवेज, ठीक है, और नेवर ये भी इसी में आ जाते हैं, तो ये बदलाव नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। या कोई प्रिंसिपल दे दिया गया हो, सिद्धांत दिया गया हो, या प्रोवर्ब कहावत दी गई हो, अगर इन चारों में से
किसी एक का भी सेंटेंस है तो याद रखें, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। बेशक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में बनी रहे, ठीक है ना, तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। ठीक है ना बेटा, कब नहीं बदला जाएगा, जब ये सारी चीज़ें दी गई होंगी। अगर इनमें से कोई सा भी, इस कंडीशन का कोई सा भी सेंटेंस दिया गया हो। उदाहरण के माध्यम से समझें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज कर लें, एग्जाम्पल करने की कोशिश करें। अगर मैं पहला वाला चलो मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप करना, ठीक है ना। देखें, द टीचर सैड, सैड से मालूम हो गया भैया ये तो पास्ट में है, और हम अभी पढ़ के आए हैं कि पास्ट में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल दें, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। देखें, द टीचर सैड, द टीचर सैड, कंजक्शन दैट ही लगेगा क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। और देखें, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया गया है, पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है। सही है ये बात, सार्वभौमिक सत्य है। तो भैया ऐसे सेंटेंस में जो सत्य बात है उसका टेंस नहीं बदला जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस एज इट इज़, जैसा लिखा गया है वैसा ही लिख दिया जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कुछ भी बदलाव नहीं होगा इसमें बेटा। बताइए कोई दिक्कत। चलें, इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल देखें और आप भी इसे करें अब हमारे साथ। लालू सेड टू अंकित, पास्ट में है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। रिपोर्ट स्पीच को पढ़ लें तभी बनाना शुरू करें, ऐसे ही से नहीं शुरू हो जाएं। पहले देखें ये सेंटेंस दिया क्या क्या है, ठीक है ना। जो सूरज है पश्चिम में छिपता है, सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो बदलाव नहीं होगा। बस आपको इतना काम करना है, लालू टोल्ड अंकित, कंजक्शन दैट लगाएं और सेम जो सेंटेंस दिया गया है उसे लिख दें। क्यों, क्योंकि भैया ये यूनिवर्सल ट्रुथ है तो इसमें बदलाव नहीं होगा। द सन सेट्स इन द बेस्ट, इन द बेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल पढ़ें और अब इसे सॉल्व करने की आप कोशिश करें पूरी। नहीं आएगा तो करा रहे हैं, वीडियो पॉज करके करें। रवि सेड टू परी, एंड शुरू, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। ये उनकी हैबिट है, ये हैबिचुअल एक्शन से हो गया सेंटेंस है आपका। तो रवि, ये भी बदलाव नहीं होगा, रवि टोल्ड परी, कंजक्शन दैट, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ठीक है ना, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन से है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, आप अब साथ साथ करते चलें क्योंकि इसमें कोई कठिनाई ज़्यादा है नहीं। बस आपको ये देखना है, रिपोर्टेड स्पीच पहले पढ़नी है और रिपोर्टिंग वर्ब भी देख लेनी है, ठीक है ना। पहले रिपोर्टेड स्पीच आपको पढ़ के ही करना है। सेंटेंस क्या है, मेघा सेड एंड शुरू, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये प्रोवर्ब है, कहावत है और कही जाती है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मेघा सेड, कंजक्शन दैट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कोई बदलाव होगा नहीं होगा साहब, क्योंकि ये क्या है, प्रोवर्ब है। इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सॉरी, ठीक है ना बेटा। इसी तरीके से लास्ट सेंटेंस देखिए आपके इस कंडीशन का। पढ़ें सेंटेंस को सबसे पहले, अंकित सेड टू द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ये उपाधि दी गई है और ये सत्य बात है, ठीक है ना। ठीक है ना बेटा, इन सेंटेंस को आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो जान जाएंगे कि कब कौन से सेंटेंस को किस तरीके से किया जाता है। ये वाले सेंटेंस कभी कभी दिक्कत दे देते हैं क्योंकि आप लोगों ने हो सकता है नहीं पढ़ा होता है इसलिए, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो जान जाएंगे। ये कहा जाता है, ठीक है ना। कालिदास हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं और शेक्सपियर जो हैं वो अंग्रेजी साहित्य के बहुत ही महान कवि हैं, राइटर हैं और ड्रामेटिस्ट हैं शेक्सपियर, ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ इनकी जब कंपेयर किया गया है कालिदास को, तो हमारे भारत में उन्हें हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये सत्य बात है और इसलिए इस सेंटेंस में भी इनडायरेक्ट बनाते समय कोई बदलाव नहीं होगा। तो टोल्ड द स्टूडेंट्स
कंजक्शन क्या लगेगा, दैट कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बताइए कोई समस्या? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसके बाद फिर भी कोई डाउट रह जाता है, पर्सनल पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के ज़रूर ज्वाइन कर लें और अपने वहाँ डाउट रख सकते हैं, और आपको ये PDF सॉल्व्ड PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बताइए कैसा रहा सेशन आपका? अगर अच्छा रहा तो ज़रूर कमेंट करें, और अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।